नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज लाइव। झारखंड की हर बड़ी, ताजा और विश्वसनीय खबर लेकर हम हैं आपके साथ। राजनीति से लेकर विकास तक, मौसम से लेकर रोजगार तक, हर अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक। चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य समाचार। रांची में गैस सिलेंडर को लेकर मचा हाहाकार, नए नियम से बढ़ी लोगों की चिंता। राजधानी रांची में इन दिनों गैस सिलेंडर को लेकर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। गैस एजेंसियों और गोदामों के बाहर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लोग घंटों इंतजार कर सिलेंडर लेने को मजबूर हैं। कई उपभोक्ता सिलेंडर को बाइक पर बांधकर घर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल नए सर्कुलर के मुताबिक अब दूसरा गैस सिलेंडर 25 दिनों के बाद ही मिलेगा। पहले जहां जरूरत पड़ने पर दूसरा सिलेंडर आसानी से मिल जाता था, वहीं अब इस नियम ने खासकर बड़े और संयुक्त परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इतना ही नहीं, कई उपभोक्ताओं को बुकिंग के दौरान तकनीकी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों की बुकिंग तो हो रही है, लेकिन मोबाइल पर मैसेज आ रहा है कि अगला सिलेंडर 25 दिन बाद ही मिलेगा। वहीं कमर्शियल गैस की कमी से होटल और ढाबा संचालक भी परेशान है। उनका कहना है कि सप्लाई मांग के अनुसार नहीं मिल रही है, जिससे कारोबार पर असर पड़ रहा है। हालांकि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधिकारी आदित्य सुमोरन तिग्गा का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है और जल्द ही गैस की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। रांची में 23 लाख की ठगी, पैसा दोगुना करने के लालच ने उजाड़ दिया परिवार। राजधानी रांची से ठगी का एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पैसा दोगुना करने के लालच में एक नाबालिग बेटे ने करीब 23 लाख रुपए गंवा दिए और इस भारी नुकसान का सदमा उसके पिता सह नहीं सके। जानकारी के अनुसार आरोपी अमन हाशमी ने पहले दोस्ती कर भरोसा जीता और एक बिजनेस स्कीम के नाम पर निवेश करने के लिए उकसाया। शुरुआत में 3 लाख रुपए दोगुना कर वापस कर दिए गए, जिससे किशोर को भरोसा हो गया। इसके बाद धीरे धीरे पर्सनल लोन, गोल्ड लोन और क्रेडिट कार्ड के जरिए करीब 23 लाख रुपए आरोपी को दे दिए गए। जब पैसे वापस मांगे गए तो आरोपी पाल मटोल करने लगा। बताया जा रहा है कि भारी आर्थिक नुकसान के सदमे में पिता मजहर आलम को ब्रेन हैमरेज हो गया और उनकी मौत हो गई। फिलहाल मामला हिंदपीरी पुलिस स्टेशन में दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। असम में गरजे झारखंड के मुख्यमंत्री, आदिवासी समाज को दिया बड़ा संदेश। असम के तेजपुर में आयोजित एक चुनावी सभा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी समाज को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर असम के आदिवासी एकजुट हो जाएं, तो राज्य की राजनीति और व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ सकता है। सीएम सोरेन ने भरोसा दिलाया कि आदिवासी समाज को एसटी का दर्जा दिलाने के लिए वे हर स्तर पर लड़ाई लड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो मामला संविधान पीठ तक ले जाया जाएगा। सभा में उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के दबाव से न डरने की बात भी कही और आदिवासी समाज से अपने अधिकारों के लिए एकजुट रहने की अपील की। चाईबासा में दर्दनाक सड़क हादसा, महिला की मौत के बाद NH 220 जाम। झारखंड के चाईबासा में एक दर्दनाक सड़क हादसे के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। NH 220 पर एक 16 चक्का ट्रक ने बाइक सवार मां बेटे को टक्कर मार दी, जिसमें महिला जमुना देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद डोबरो बसा गांव के पास आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि भारी वाहनों की वजह से इलाके में लगातार हादसे हो रहे हैं। ग्रामीणों ने मुआवजे और दिन में भारी वाहनों की नो एंट्री लागू करने की मांग की है। झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट, 15 जिलों में गरज और वज्रपात का येलो अलर्ट। झारखंड के मौसम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के कई जिलों में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। राजधानी रांची समेत कई इलाकों में मंगलवार को दिन भर बादल छाए रहे और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई। दोपहर के समय रांची के सेक्टर 2 और धुरवा इलाके में झमाझम बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार संताल परगना और कोल्हान के सभी जिलों के साथ साथ रांची, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, हजारीबाग और गिरिडीह समेत करीब 15 जिलों में अगले 2 दिनों तक गरज के साथ हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रही दक्षिण पूर्वी हवाओं के कारण झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। हालांकि 13 और 14 मार्च को आसमान साफ होने और तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने की संभावना जताई गई है, लेकिन 15 और 16 मार्च को मौसम एक बार फिर बदल सकता है। झारखंड विधानसभा में गूंजा सहायक आचार्यों की सैलरी का मुद्दा। झारखंड विधानसभा में नए सहायक आचार्यों की कम सैलरी को लेकर जोरदार बहस देखने को मिली। विधायक देवेंद्र कुंवर ने सवाल उठाते हुए कहा कि 2012 में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति ज्यादा ग्रेड पे में हुई थी, लेकिन 2023 में उसी काम के लिए सहायक आचार्यों को कम वेतनमान दिया जा रहा है। इस पर जवाब देते हुए मंत्री सुधीव कुमार ने साफ कहा कि नियुक्ति के विज्ञापन में पहले से वेतनमान तय था और अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी थी, इसलिए सरकार फिलहाल नियमों में कोई बदलाव करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि इस मुद्दे पर सदन में बहस तेज हो गई है।
जमशेदपुर के जंगल में मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा। झारखंड के जमशेदपुर में अवैध शराब के बड़े अड्डे का खुलासा हुआ है। एमजीएम पुलिस स्टेशन क्षेत्र के सुखलारा जंगल में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर एक मिनी शराब फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया। जांच के दौरान जमीन के अंदर छिपाकर रखे गए 70 प्लास्टिक ड्रम बरामद हुए, जिनमें करीब 14,000 किलो जावा महुआ भिगोकर रखा गया था। साथ ही 150 लीटर तैयार महुआ शराब भी जब्त की गई। हालांकि घने और दुर्गम जंगल का फायदा उठाकर आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल उत्पाद विभाग फरार लोगों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटा है। इजराइल ईरान में तनाव का झारखंड में भी असर। इन गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण झारखंड में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई फिलहाल रोक दी गई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब झारखंड तक पहुंचने लगा है। होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों के लिए बड़ी चिंता की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक राज्य में फिलहाल कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई रोक दी गई है। मंगलवार को कई गैस एजेंसियों ने अपने मौजूदा स्टॉक से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को सीमित संख्या में सिलेंडर दिए, लेकिन आगे की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। सप्लायर्स ने साफ कहा है कि फिलहाल नई आपूर्ति के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। इस बीच तेल कंपनियों ने राज्य के अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों की सूची मांगी है, ताकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े संस्थानों में गैर घरेलू गैस की आपूर्ति जारी रखी जा सके। इसके लिए एक विशेष कमेटी भी बनाई जा रही है। उधर स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की है। केंद्र सरकार का कहना है कि देश में कच्चे तेल और गैस की कोई कमी नहीं है। घरेलू एलपीजी की सप्लाई सुचारू रखने के लिए उत्पादन बढ़ाने का भी आदेश दिया गया है। हालांकि हालात पर सब्र नजर बनी हुई है।